सोशल मीडिया न होता तो सोचिए क्या होता। हायर एजुकेशन में कॉलेज यूनिवर्सिटी में 7,000 पद हैं, जिसमें 3500 पद जो हैं वो SC ST OBC के खाली हैं। और ये कब से, आज से कोई बीजेपी के 10 साल से खाली नहीं है, ये मोदी जी के 10 साल आने में खाली नहीं है। ये खाली अब कांग्रेस के 60 साल में भी खाली रहा। और सोचिए, UGC के एक मनुवादी ने ये प्लानिंग की कि अनरिजर्व सीटों को रिजर्व सीटों को अनरिजर्व कर दिया जाए, और ये खबर अखबार को पता चल गई और अखबार ने छाप दिया। और उसके बाद दिलीप मंडल ने मोर्चा संभाला और देश के तमाम बहुजनों ने इसको खबर को ट्वीट करना शुरू किया। सरकार की चूल्हे हिल गई और धर्मेंद्र प्रधान जो MHRD के मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ आके सफाई दिया कि ऐसा नहीं करने दिया जाएगा और ये नहीं संभव है और ऐसे अधिकारियों की जांच होगी। सोचिए, अगर कपिल सिब्बल होता MHRD का मंत्री तो आपको केस फाइल करना पड़ता और ये काम हो जाता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर कांग्रेस और बीजेपी में आप तुलना करेंगे तो सबसे घोर जातिवादी पार्टी कांग्रेस है, महीन जातिवादी कांग्रेस है। और ये सवर्ण जातिवादी है कांग्रेस। आजकल दो तरह के जातिवाद, एक तो OBC वाले किसान जातियां जातिवाद करते हैं, गन्ना तोड़ने पर मारेंगे, बैर तोड़ने पर मार लेंगे, बकरी पर मार लेंगे, दलित पिछड़े आदिवासियों से लड़ाई करते हैं और SC ST एक्ट में बुक हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं। ये है बीजेपी टाइप का जातिवाद। बीजेपी करती और पकड़ा जाती है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट किया, खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, बाद में उसको रिस्टोर किया गया। ये UGC के मनुवादी ने ये खेल किया, करने की कोशिश की, खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो बीजेपी, लेकिन कांग्रेस के जो जातिवादी मनुवादी थे वो पता ही नहीं चलने देते थे। तब सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन इस देश में घोर जातिवादी मनुवादी सिब्बल, प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम राय, जिसने जाति जनगणना करवाकर उसके आंकड़े जारी नहीं किए। आज राहुल गांधी के तो इतने पाप हैं कि पूछिए मत। इस देश में नेहरू सबसे घोर कास्टिस्ट थे जिन्होंने रिजर्वेशन को धत्ता बता दिया। इंदिरा गांधी थोड़ी अच्छी थी, उन्होंने लगातार प्राइवेटाइजेशन को खत्म किया और केंद्रीकरण किया। उसके बाद उन्होंने कुछ रिजर्वेशन भी दिए, लेकिन राजीव गांधी तो बिल्कुल रिजर्वेशन के विरोध थे और RSS के स्लीपर सेल की तरह काम करते थे। लेकिन चूंकि आज बीजेपी है तो सत्ता में बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा, बीजेपी है। चलिए, राहुल गांधी ने भी इसको लेकर सवाल पूछा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, डॉक्टर उदित राज और राजेश लिलोटिया ने। तो अपने होते हैं। चलिए, कांग्रेस को समझ में तो आए, धीरे धीरे राजनीति बदलेगी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। इस देश के बहुजन समाज जगेगा तो किसी भी पार्टी का गुजारा दलित पिछड़े आदिवासी के वोट के बगैर नहीं होगा, किसानों के वोट के बगैर नहीं होगा, क्योंकि हमारी आबादी ही 90% है, 85% है। आकाश आनंद ने भी कल इस ट्वीट को इतना ट्वीट किया और उसके बाद ये पूरे दिन सोशल मीडिया पर चलता रहा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब हमें किसी मनुवादी टीवी अखबार का भी भरोसा नहीं करना है, उन पर उनके सहारे नहीं हैं। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये अखबार की खबर कहीं दब के रह जाती। तो मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूं कि चाहे वो दिलीप मंडल हो, चाहे नेशनल दस्तक हो, दलित दस्तक हो, द वीक हो, इन तमाम चैनलों को देखिए और सोचिए, जनरल कैटेगरी के मनुवादी जो आज जिसको आप लिबरल कहते हैं, उन्होंने कोई खबर नहीं बनाई। चलिए, कम से कम कल एक ट्वीट किया, किसने? रवीश कुमार ने। जब वो चैनलों में थे तब नहीं करते थे। उसके बाद भी सवर्ण लिबरल पत्रकार जिस पर आप लहालोट होते हैं, उनके लिए मुद्दा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के सवर्ण, अपूर्वानंद हो या तमाम जैसे पत्र जो लोग हैं, वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे को जिंदा कैसे रखना है। ये ठीक वैसे ही एक भाई गुटखा खिलाएगा, दूसरा भाई अस्पताल चलाएगा। हिंदू मुस्लिम में एक भाई मुसलमानों पर अत्याचार करेगा, दूसरा भाई मुसलमान के साथ खड़ा रहेगा। मतलब आपकी हालत बिल्ली वाली है और वो बंदर बना बैठा है। एक बार हिंदू के तरफ रोटी खा रहा है बन के एक भाई मुस्लिम के तरफ बन के रोटी खा रहा है और आप पीस रहे हैं। गांव में नहीं होता था, दो भाई लड़ता था, दलित पिछड़ा आदिवासी किसान, और पंचायत करने वाला मनुवादी दोनों भाई का जमीन लिखवा लेता था। तो इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी किसानों को सचेत होना चाहिए, लेफ्ट हो या राइट हो। हिंदू मुस्लिम के चर्चा करना ही बहुजन समाज की एकता को खराब करना है। रिजर्वेशन के नाम पर आपस में आपको लड़ाया जा रहा है। सोचिए,
कई लोग हैं जो आपको लड़ा रहे, जामिया में रिजर्वेशन है, एमयू में रिजर्वेशन नहीं है। अगर रिजर्वेशन हो जाएगा तो क्या मुसलमान 90% ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं? लेकिन कपिल सिब्बल आपको धर्म के, आपको लगे कि कपिल सिब्बल तो हमारा आदमी है, अरे उस तो पूरे के पूरे SC ST OBC रिजर्वेशन के खिलाफ है। तो क्या ओबीसी रिजर्वेशन घट जाए, खत्म हो जाएगा तो क्या मुसलमान उसके दायरे में नहीं आएंगे? 90% मुसलमान भी ओबीसी रिजर्वेशन में आते हैं। तो रिजर्वेशन जितना बिहार में 65% रिजर्वेशन हुआ, तो क्या मुसलमानों को फायदा नहीं होगा? तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप SC ST OBC हैं तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम मानते हैं तो भी आप ST शेड्यूल ट्राइब और OBC हो सकते हैं। आप क्रिश्चियन हैं तो शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। आप अगर सिख हैं तो भी OBC और SC हो सकते हैं। आप हिंदू हैं तो SC ST OBC हो सकते हैं। आप बुद्धिस्ट हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होइए, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपके साथ खड़ा होने वाले या आप पर हमला करने वाला कभी भी आपके संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में नहीं बोलेगा। सोचिए, कोई प्रोफेसर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, पुलिस में कांस्टेबल हो जाए, चपरासी हो जाए, क्या वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहेगा तो क्या इस देश में उस पर अन्याय हो सकता है? होगा, लेकिन वो लड़ने की ताकत भी रखेगा। तो किस तरह से इस देश के मनुवादी जो चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो चीफ जस्टिस बनने देंगे? और सोचिए, इस देश में कोई एक वैकेंसी बता दीजिए जिसमें मनुवादी, जातिवादी, गुंडे, हरामखोर गड़बड़ी न करते हों। दलित, पिछड़े, आदिवासियों का हक खाना इनकी फितरत है, और इसलिए कह रहा हूं ये जाति प्रधान देश है, और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को समझना चाहिए। और आपको वोट लेना है बहुजनों से तो उसके समाज संवैधानिक अधिकार को तो आपको देना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है सोशल मीडिया। मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी टीवी अखबार ने इस खबर को दिखाया। इस देश के मनुवादी चैनल से सावधान रहिए, मनुवादी पत्रकार से सावधान रहिए। हो सकता है उनका लिबरल चेहरा भी हो। इस देश के सवर्ण पत्रकार किसी भी कीमत पर आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं। और ये संभव है कि बीजेपी में ही कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी है तो हो सकता है कि वो आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए बात करे, लेकिन यह भी संभव है कि कोई आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएम के तमाम बहुजन दलों में भी कोई सवर्ण हो तो वो आपके अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा। इसलिए अपने नेता चुनिए, चाहे पार्टी कोई हो। बिहार में क्या हुआ? सवर्ण समाज के मंत्रियों ने, सवर्ण समाज के अधिकारियों ने नीतीश कुमार को कान फूंका, चढ़ा बढ़ाकर सत्ता से बेदखल कर दिया। आज सवर्ण अधिकारियों का नतीजा है कि लालू यादव, हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है, क्योंकि इन लोगों को फंसाया जाता है। तो सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको जज, बैरिस्टर, कलेक्टर बनने देगा। इसीलिए RS गवई साहब को थैंक यू बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में अब 3 शेड्यूल कास्ट जज हो गए, और एक जज ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने, चीफ जस्टिस के सामने कहा कि मैं झुग्गी में पैदा हुआ, गवई नाम है उनका, शेड्यूल कास्ट के जज है, और मैं आज सुप्रीम कोर्ट में जज हूं तो ये बाबा साहब की देन है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, अल्पसंख्यकों को एकजुट होना पड़ेगा। और ये जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। इसलिए आपके हक अधिकार की लड़ाई भी आपकी जाति का ही आदमी लड़ेगा। हो सकता है कुछ सब लोग न लड़े, लेकिन जो लड़ रहा है, इस देश में इतिहास गवाह है, दलित, पिछड़े, आदिवासी की लड़ाई किसने लड़ा है? रामविलास पासवान ने, लालू यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, कांसीराम ने, मायावती जी ने, करुणानिधि ने, स्टालिन ने। तो ये जाति प्रधान देश है, और जाति, बहुजन समाज को ये काम करना पड़ेगा। आप जाति से हटकर आपको कैटेगरी में आना पड़ेगा। आप SC ST OBC जो बाबा साहब ने रास्ता बताया है वही रास्ता। और सोचिए, सोशल मीडिया न होता तो हजारों पद चले जाते। सोचिए, यूपी में 68,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सीटों की गड़बड़ी का मामला है। 591 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। कोई सूद लेने वाला है? हो सकता है कोई आपको मंदिर दे दे, हो सकता है कोई आपको मस्जिद दे दे, हो सकता है कोई आपको धर्म जरूर दे दे, लेकिन वो आपको संवैधानिक अधिकार नहीं देगा। भारत में धर्म का लाभार्थी भी वही है जो जाति का लाभार्थी। इसलिए इस देश के तमाम, आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन अगर आप SC ST OBC किसान कम्युनिटी से, अगर आपके संवैधानिक अधिकार SC ST OBC के रूप में संविधान में है तो एकजुट होइए और उसके लिए एकजुट होकर वोट डालिए। नहीं तो आने वाली आपकी नस्लें लाचार, बेबस और मजदूर बना दी जाएंगी। और आपके ही धर्म का आदमी जाति के आधार पर, सोचिए, हिंदू धर्म के SC ST OBC किसानों का शोषण कौन करता है? हिंदू धर्म का ही।
तो हो सकता है कि आप ही के धर्म का आदमी, अगर आपकी जाति मैच नहीं करती हो और आप खासकर संवैधानिक अधिकार वाले कैटेगरी के दायरे में आते हैं, SC ST OBC हैं, तो आप ही के धर्म का आदमी अपनी जाति के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आपका गला रेत देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत में धार्मिक एकता अभी बनी नहीं है, भारत में जातीय एकता है। इसलिए बहुजन समाज को जाति से निकलकर समूह बनना चाहिए। और बाबा साहब ने जो जातियों को, जाति बनाई ही गई थी आपके शोषण के लिए, तो बाबा साहब ने जाति खत्म की और आपको कैटेगरी में तब्दील किया है। SC ST OBC जाति नहीं है, जातियों का समूह है, कैटेगरी है। तो जब तक इस देश के बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग SC ST OBC के तौर पर अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए सजग होकर वोट नहीं करेंगे, तब तक आपके अधिकारों की हकमारी होती रहेगी। कभी लेफ्ट बनकर, कभी राइट बनकर, कभी सेकुलर बनकर वो मलाई खाएंगे और आप मुख दर्शक बने रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।